अब समझ में आता है देश गुलाम क्यों रह गया। हम लोग भौगोलिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम नहीं, मानसिक गुलाम थे। अंग्रेजों को पता था कि गांधी जो है ना, गांधी ये चाहेगा ना तो ये कुछ करा देगा यहाँ पे। अच्छा, जिन्ना को टीबी था, जिन्ना को क्या था, टीबी। अंग्रेजों ने जांच कराया, हॉस्पिटल किसका, अंग्रेज का, निकल गया जिन्ना को टीबी। अरे बाप रे बाप, जिन्ना मर जाएगा, जिन्ना मर जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फोन किया, हे महाराज जिन्ना मर जाएगा। और जहां जिन्ना मरा ना तो किसी मुस्लिम नेता में इतनी ताकत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अलग करा दे। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे, 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। कहा कि रे जिन्ना को टीबी है, मर जाएगा रे भैया, ये मर जाएगा। एक काम करो, अगर ये मर गया तो केवल देश आजाद होगा, टुकड़ा नहीं होगा। और गांधी की एक बात पे सब लोग एक हो जाएंगे। वो एक गांधी था जिसने 1800 भारत छोड़ो आंदोलन करा दिया। वो गांधी था जिसने नमक आंदोलन के लिए पूरे देश को खड़ा कर दिया। गांधी था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। वो गांधी था जिसने असहयोग आंदोलन खड़ा कर दिया। हम सारे नेताओं की इज्जत करते हैं जो स्वतंत्रता के लिए जान दिए, चाहे जिनका नाम हुआ या जान नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा प्रभाव भी तो डालना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए किसी दूसरे को अपनी ऊंचाई बढ़ानी है, अपनी ऊंचाई करो कि किसी छाती पे चढ़ के ऊंचाई बढ़ाओगे। भगत सिंह को कौन रेस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन यह कहना कि गांधी को मत करो, भगत सिंह को करो। क्योंकि अगर भगत सिंह सही है, ठीक, भगत सिंह की जो योगदान था बेहतर था, उसके बाद भी अंग्रेज रह गए थे, समझ में नहीं गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि 1948 में देश आजाद करेंगे ना तो जिन्ना मर जाएगा और गांधी विभाजन होने नहीं देगा। तो उन्होंने जिन्ना को बताया ही नहीं कि तोरा टीबी है। कहते खांसी हो गया, बलगम खांसी, कहा कि दवाई दिए, दवाई देने निपट जाएगा। यहाँ पे आनंद फानन में लॉर्ड माउंटबेटन आया और कहा विभाजन कर, विभाजन कर। एक टेबल पे बैठ के भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, ऐसे लाइन खींच के। कहा पुलिस स्टेशन कौन है, पास का पुलिस स्टेशन, अच्छा ये ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे, लाहौर दे दो इसको। लाहौर दे दिया गया था भारत को। तो रेड क्लिफ को कहा गया कि पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। कहा कि नहीं बचेगा, कराची बचेगा। कहा कि बस एगो कराची बचेगा। भारत में देखिए बंबई बचेगा, पूना बचेगा, मद्रास बचेगा, कलकत्ता बचेगा, नागपुर बचेगा, दिल्ली बचेगा, लखनऊ बचेगा, कलकत्ता बचेगा, अमृतसर बचेगा, जोधपुर बचेगा। इतना सारा शहर, एगो शहर और पाकिस्तान को दे दीजिए। तो मिटा दिया रबड़ से, लाहौर दे दिया उसको। धाए धाए विभाजन इतना तेजी से हुआ है जिसका कोई हद नहीं। अब बताया क्या गया है, जब संसद से प्रस्ताव पारित होता है कि 1948 में देश आजाद होगा, तो क्या जल्दी थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, जितने क्रांतिकारी थे सबकी मृत्यु हो चुकी, जल्दी जल्दी भागा सबकी। जिन्ना ही है जो बांट सकता है, धाए से विभाजन किया, जिन्ना को दिया, ले जो ले जो, जोन मिल रहा ले जो। वो कह रहा है और चाहिए, मने मन लाउड मर जी तो छाती खराब हो गई तो, लेकिन कुछ बोल तो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्वी पाकिस्तान भी चाहिए, हाँ हाँ ले जाइए, इसको भी ले जाइए, लेके भेज दिया। ठीकरा फोड़ दिया किस पे, गांधी पे। समझ, अंग्रेज का काटल 100 साल बाद लहरता है। आज मैं हिंदू समाज से यह कहना चाहता हूं, बोल बोल, कि रामायण की कथा याद रखिए। क्यों? जब सीता माता का हरण करने के लिए रावण आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, अपने असली वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। अच्छा, तो आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप खुद समझ पाते हैं। अब देख तू, अब देख तू। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं। अब चुनाव से पहले कौन साधु के वेश में आता है वो पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है कौन साधु के वेश में जाता है, जो अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी नहीं दिखाता है, पीएम केयर फंड का हिसाब भी नहीं देता है, तो पूरा देश जानता है। नंगा करके नहला रहा है। और उसके बाद जब चुनाव में जाता है तो फिर 80-20 की बात करता है। ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, फिर उसकी बात करता है। तो सुधांशु भाई की बात पर मैं मोहर लगाता हूं कि ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। ये तो लेने के देने पड़ गए।